कहने का मतलब ये है कि बिना पेट भरे भगवान के बारे में विचार आता है क्या? क्योंकि मेरे दिमाग में तो भैया 23 साल तक कोई विचार नहीं आया। और मेरी ये समझ है, मेरा ये अनुभव भी है कि वैसे तो बोलते भी है कि भूखे पेट भजन नहीं होता है, ये तो आम आदमी को ही मालूम है। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे अंदर जो भी भूख है, जो भी भूख प्यास है, वो खत्म अगर हो जाती है, तो खत्म कब होगी? हमको जब संतुष्टि मिलेगी भोजन कपड़ा मकान है सबसे, ठीक है, तो संतुष्टि जब हो जाएगी तो नेचुरली हमको भगवान मिला हुआ है ना यार। क्योंकि ये कबीरदास हो, चाहे ओशो हो, चाहे कोई भी हो, गुरु बाबा जितने भी पैदा हुए हैं 2500-3000 हजार सालों में, चाहे 5000 सालों में, सब तो बोलते ही है कि तुम्हारे अंदर भगवान है, उस भगवान को बस अनुभव करना है। तो अभी तुमको भूख ही अनुभव हो रहा है, प्यास अनुभव हो रहा है, थोड़ा ढंग का कपड़ा पहनने के लिए इच्छा हो रहा है, जैसे कि मैं अभी पहन के बैठा हूं। चाहे प्रशांत को देखो ना भाई, अभी शूट बूट में इतना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हमेशा कोट पैकेट में ऐसा देखते हो। हमको हर एक वीडियो में ये इनका नया नया कोट दिखाई देता है। और कार में चलते हैं, आगे पीछे बॉडीगार्ड बाउंसर ये सब लेके चलते हैं, हजारों लाखों इनके सिक्योरिटी पे ही खर्च होता होगा। तो मैं तो चाहूंगा कि यार उस लेवल का लाइफ तो शायद आईएएस भी बनते तो नहीं मिलता, जो लाइफ जो स्टैंडर्ड जी रहे हैं, ठीक है। तो यार दूसरे को ये कहना कि यार ये तुम्हारा जो बेरोजगारी की समस्या है, तुमको अपना खाने पीने का जो समस्या है, वो सिर्फ एक नंबर का सवाल है, ये कितना जस्टिफाइड है? मतलब ये देखो, रजनीश भी ऐसे ही बाकी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाता था। मैं रजनीश का भी मैं अंधभक्त नहीं हूँ, अंधभक्त तो मैं भगवान का भी नहीं हूँ, ठीक है। और वैसे भी मैं भगवान समझता हूँ कि अभी तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है, मेरे लिए कम से कम। मैं उस व्यक्ति को भगवान समझूंगा जो व्यक्ति इस धरती पे पैदा होके इस धरती से जो भी ये समस्या की मैं बात करता हूँ, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास, अन्याय, हिंसा, ये सब जो भी खत्म कर पाएगा उसी को मैं भगवान समझूंगा। तो वो भगवान अभी तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है। ना तो गौतम बुद्ध खत्म कर पाए थे, ना कृष्ण खत्म कर पाए थे, और बाकी उसके बाद जितने भी लोग पैदा हुए हैं किसी ने खत्म नहीं कर पाया है, ठीक है। बातें बहुत किया है सभी ने, जैसे आचार्य प्रशांत बोलते हैं, इनके अंधभक्त तो इनको भगवान ही बना के बैठा हुआ है। लेकिन मेरे नजर में इस धरती पे अभी तक भगवान पैदा ही नहीं हुआ है। जिसको भी बुरा मानना है मान ले, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जितने भी धर्म है, बाकी हजारों, मेरे को मालूम भी नहीं कितने धर्म है, जितने भी धर्म हैं उन सभी के मैं गुरु और भगवान को बोल रहा हूं कि उनको मैं भगवान के रूप में कंसीडर नहीं करता हूं। मैं भगवान उसी को कंसीडर करूंगा जो इस धरती से इन समस्याओं को दूर कर दे। इनके लिए प्रश्न वो एक नंबर का हो सकता है, क्योंकि इनके पिताजी अफसर थे। इनकी हालत कुछ वैसी ही है, उतनी अच्छी तो नहीं होगी जैसी हालत सिद्धार्थ गौतम की थी, सिद्धार्थ राजकुमार की। तो राजकुमार भैया जंगल जाएं, उनके बीवी को क्या फर्क पड़ता है, उनके बच्चे को क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ा क्या? क्या फर्क पड़ेगा यार, राजकुमारी है। जसोदरा बेटा राहुल वो भी राजकुमार है। खाने पीने की कोई कमी है क्या? घूमने फिरने ऐश मौज करने की कोई कमी थी? तो जिसके पास ऐश, हाँ, अपने आप को, मतलब जो भी हर व्यक्ति पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या बैक सपोर्ट है या फिर नहीं है। यस, उसके हिसाब से फिर अपने आप को एनीवे इसी वीडियो को आगे प्ले करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। और अमीर से अमीर आदमी भी खाने बैठेगा और उसकी रोटी गड़बड़ होगी तो वो भी परेशान हो जाएगा, कहेगा ये क्या है, दूसरा कुछ लेके आओ। तो रोटी की फिक्र तो वो भी कर ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत पैसा आ गया तो रोटी उसके लिए व्यर्थ की चीज हो गई। अमीर आदमी रोटी की चिंता करता है क्या? वो रोटी कैसे अच्छा होगा उसके लिए, और अच्छा कैसे बन सकता है, वो उसके लिए चिंता करता होगा, रोटी के लिए तो नहीं चिंता करता होगा। अरे तो आचार्य प्रशांत अभी क्या बोले, सुने नहीं? अमीर आदमी के सामने भी रोटी गड़बड़ आ जाएगा तो रोटी के बारे में कंप्लेन करेगा, तो तुरंत फेंक के नौकर के ऊपर बोल देगा दूसरा रोटी ले आओ। या 5 स्टार होटल में बैठा हुआ है तो तुरंत बोलेगा अरे या क्या ला दिए हो ये रोटी, इसको लेके जाओ।
कल ही मैं होटल में गया था खाने के लिए फैमिली के साथ, तो मैं पहले ही वेटर को बोल दिया यार रोटी थोड़ा अच्छा वाला लेके आना, जला उला रहेगा तो मैं सेम टाइम रिटर्न करूंगा। तो पैसा है तो ऐसे तुम रिटर्न करोगे ना यार। तुम 5 स्टार होटल में वैसे भी वैसा रोटी लेके आएगा नहीं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अमीर आदमी रोटी की चिंता करता है। तो अच्छा रोटी का चिंता करता है, क्वालिटी रोटी का, वो चिंता करता है रोटी की। लेकिन वो गलत बोल रहे हैं, रोटी का चिंता। भाई साहब आपको मालूम नहीं है मैं क्या बोलूं, आप मतलब शेयर मार्केट में भी इतने इंटरेस्ट लेते हो। अमीर आदमी शेयर मार्केट का चिंता करता है, ये रोटी की चिंता क्यों करने लगा यार? आप भी कैसा बात कर रहे? हम नहीं बोल रहे कि रोटी की चिंता करता है, वो अच्छा रोटी का चिंता कर रहा है कि इससे और अच्छा रोटी मिले। अच्छा रोटी की तो गोली मारो। अमीर आदमी रोटी की चिंता करता ही नहीं है तो फिर वो अमीर है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति रोटी की चिंता करता है, जैसे कि मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे को कभी कभी खाना बनाने का मन नहीं करता था। वो कौन सा यार 20-22 साल का या 18 साल का लड़का कौन इतना डेली डेली खाना बनाने जाए। मैं फेडअप हो गया था 7 साल में, शादी क्यों किया यही फेडअप होके। तो कहने का मतलब उस समय मैं चिंता करता था कि रोटी यार कौन बनाएगा। तो यार गरीब बेरोजगार हमारे देश के 120 करोड़ लोग चिंता करेंगे यार और अच्छा रोटी थोड़ा मिले, हम भी कभी 5 स्टार में होटल में बैठ। अडानी अंबानी ये हमारे देश के जो 5 करोड़ लोग हैं जिनके पास कार है, वो रोटी की चिंता करते हैं कभी भी? अरे यार आज स्विगी है, आज जोमैटो है, अभी ऑर्डर किया 10 मिनट में आ जाता है, 15 मिनट में आ जाता है, और वो रोटी की चिंता करेगा? नहीं करेगा। लेकिन ये 4% ऐसा क्यों बोले? बहकाने के लिए। बहकाने के लिए। ये तुम सही पकड़े हो। यही चीज इनका फॉलोअर्स नहीं पकड़ता है। ये बहकाने के लिए। ऐसे ओशो रजनीश भी बहकाता था, जे कृष्णमूर्ति ऐसे नहीं बहकाते थे, वो खुल के बात करते थे, वो कहानी भी कुछ नहीं सुनाएंगे। जे कृष्णमूर्ति परफेक्ट इंसान है, उसको कभी थोड़ा बहुत सुनना होगा तो सुन लेना। बाकी रजनीश भी ऐसे ही बहकाया है, बहुत सारे गुरु ऐसे बहकाए हैं भाई। ये 2-3 लेवल मतलब 3rd क्लास के लेवल वाले लाइक बागेश्वर बाबा और ये सब तो बहकाते ही रहते हैं। ये तो शिव कृष्ण ऐसा किसी किसी के नाम पे बहकाते हैं। तो ये आदमी भी इसी तरीके से बहका रहे हैं, समझो इस चीज को। और जितने भी यूथ हैं हमारे देश के जो नौकरी के लिए परेशान हैं, जैसे कि मेरा लड़का, मैं बोलता हूँ 3 महीने में परेशान हो गया। मैं उसको एक दिन मजाक में भी बोला कि चलो ज्यादा परेशान है, टाइम पास करना चाहते हो तो ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर लेना, 20,000 महीना मिल जाएगा। तो कुछ जवाब नहीं दिया। तो कहने का मतलब जितने भी परेशान हैं उन सबसे कहता हूँ कि देखो आचार प्रशांत कैसे तुमको बहकाते हैं। तुम्हारे बेरोजगारी की समस्या को वो 1 नंबर का सवाल बना देते हैं। 100 नंबर का सवाल है, 99 नंबर का जो सवाल है वो तुम्हारा है मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति। ठीक है, कि तुम्हारे अंदर से कैसे तुम्हारा अहम वृत्ति खत्म हो जाए, कैसे तुम्हारी जो मिथ्या अहंकार है वो खत्म हो जाए, तुम्हारे अंदर की बेचैनी खत्म हो जाए। और मैं आचार प्रशांत के जितने भी अंधभक्त हैं सबको मैं कमेंट करके लिखता हूँ, जो भी मुझे कमेंट करता है कि क्या तुमको आचार प्रशांत के भाषण सुनने से, प्रवचन सुनने से, भागवत गीता का सेशन अटेंड करने से तुम्हारे अंदर का अहम खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, बेचैनी खत्म हो गया, मुक्ति मिला? क्या आचार प्रशांत को मुक्ति मिला है? मैं क्लियर बोलता हूँ आचार प्रशांत को मुक्ति नहीं मिला है। तुम जब चाहो तब आचार प्रशांत से मेरा डिबेट रख सकते हो। जितने भी आचार प्रशांत के फॉलोअर हैं सबसे बोलता हूँ कि इसका बंदा, भाई मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे भाव नहीं देता है तो मत भाव दे। तो मैं भाव नहीं दे रहा तो उसका क्या पूजी करने जाऊं? गंगा जल लेके भैया आचार प्रशांत आपके चरणों में चढ़ाने के लिए लेके आया हूं। अरे यार अभी मैं कुछ देर पहले क्या बोला हूं कि मेरे लिए कोई भगवान ही नहीं है यार, कोई भगवान पैदा ही नहीं हुआ है। तो सोचो मेरी सोच कैसी है। मैं सोच के चल रहा हूं कि फ्यूचर में कभी भगवान पैदा होगा जब जो इस धरती से इन समस्याओं को खत्म करेगा। और दूसरी बात मैं बोला कि भगवान हो सकता है कहीं ब्लैक होल में फंसा हो, गलती से फंस गया हो। ऐसे तो भगवान से गलती होगी नहीं, लेकिन क्या पता, हो सकता है गलती हो गया, भगवान ब्लैक होल में फंस गया, बाहर बेचारा निकल नहीं पा रहा है, या कहीं डार्क एनर्जी में होगा। तो भविष्य में साइंटिस्ट लोग पता करेंगे। ऐसे 2 कौड़ी के गुरु थोड़ी जो पता करेंगे यार, उसके लिए आइंस्टीन जैसा दिमाग वाला पैदा होना पड़ेगा, तब जाके वो दिमाग लगाएगा। निकोला टेस्ला जैसा व्यक्ति पैदा होना पड़ेगा जो फ्रीक्वेंसी लेवल पे सोचेगा कि यार भगवान क्या है। इनके जैसा 2 कौड़ी के गुरु सामने से बोल रहा हूं, और आचार्य प्रशांत के सामने बैठाओगे तो वहां भी बोलूंगा।
कि आप लोगों को भ्रष्ट कर रहे हो। उसी वीडियो का टाइटल मैंने रखा है कि हमारे देश को निकम्मा बना रहे। दिव्यकीर्ति सर के तुलना में मैंने इनको रखा है, निकम्मा बना रहे। ठीक है, और आगे सुनो किस तरीके से मैं पूरा वीडियो, भले ही 1-1.5 घंटे का वीडियो बने, लेकिन पूरा वीडियो रिव्यू करेंगे। और तुमको जो भी वीडियो लगता है, आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स को बोल रहा हूँ, उस वीडियो को भेज देना और उस वीडियो का मैं रिव्यू करूंगा। और फिर तुम कमेंट करना कि नहीं देखो तुम इस जगह पे गलत किए हो, ऐसा नहीं मतलब था आचार्य प्रशांत का, उनका मतलब कुछ और था। क्या होता है मुक्ति ना, मेरे भी वीडियो देख के और समझो कि मुक्ति क्या होता है। ये 2 कौड़ी की मुक्ति का असली मतलब मैं बताऊं, मुक्त वो है, मैं ओशो से भी आगे की बात कर रहा हूं, मुक्त वो है जिसको किसी भी चीज का डर नहीं है। समझ लो इस बात को, जो जिसको दोबारा पैदा होने से भी डर नहीं है, जो भगवान को खुलेआम चैलेंज करे कि हाँ पैदा कर देना यार, क्या हो जाएगा, फिर से पैदा होंगे, फिर से ऐश मौज करेंगे, फिर से स्ट्रगल करेंगे, फिर से जीवन का मजा लेंगे, वो मुक्त है। समझे, इस तरह का डरपोक गुरु मुक्त नहीं है। उस तरह का ओशो भी, उसको भी मैं डरपोक बोल रहा हूं, वो भी मुक्त नहीं है। चाहे गौतम बुद्धा को भी बोल रहा हूं, जिसको भी बुरा लगना है लगने दो, ये सब डरपोक है। मुक्त वो है, वह भी जैसा मैंने बताया, जो किसी से भी नहीं डरता है, भगवान से भी नहीं डरता है। हाँ पैदा कर देना, फिर से मजा करेंगे, जितना भी मजा कर पाए, गरीब घर में पैदा होंगे, फिर से जितना भी मजा आएगा उतना ही मजा करेंगे यार, लाइफ इज फॉर एंजॉय, ऐसे हम जिएंगे। वो मुक्त है, डरपोक इंसान मुक्त नहीं है। समझे, ये क्या मुक्ति का पाठ पढ़ाएगा मुझे? मुक्ति का पाठ पढ़ना है तो मेरे से पढ़ो। ऋषि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलना, ठीक है? नहीं, मुक्ति का मतलब तो मतलब ऐसा आप देखा जाए तो सही बोल रहे हैं कि जैसे मुक्ति का मतलब है कि इसके अंदर कुछ डर ना हो, फिर से पैदा हो जाएंगे, फिर से कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी डर नहीं है। हाँ होगा वो थोड़ा एक लग रहा है कि मतलब मुक्ति का डिफिनेशन हो सकता है। मुझे खुशी हुई ऋषि, तुम सपोर्ट किए। सही मायने में मुक्ति का मतलब यही होना चाहिए यार। डर कैसा यार, चलो हम गरीबी को खत्म कर देते हैं, बेरोजगारी को खत्म कर देते हैं, जिससे हमको डर है उसी को खत्म कर देते हैं। ये हुआ ना अच्छा बात, कि उससे हम डर डर के जिए। मैं गरीबी को क्यों खत्म करना चाहता हूँ इस धरती से, चाहे इंडिया से, इंडिया में ही पैदा होंगे कोई जरूरी। मुक्ति का मतलब बात करते जैसे कि एक बार मुक्त यहाँ से हो जाते हैं धरती से और फिर पैदा ही ना हो, तो फिर हमको लगता है डर का बात करते हैं, डर के यहाँ से कहीं चल जाते हैं, उसको फिर होना ही नहीं है काम खत्म। अरे इसका मुक्ति का फंडा क्लियर नहीं होता यार, ये बात को इधर से उधर घुमाता है। ओशो का भी बात सुनोगे ना तुम, अगर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड से समझोगे, जैसे मैंने तुरंत कैच किया, ये देखो कैसे अमीर आदमी की बात करके मैटर को घुमा, अब धीरे धीरे एंगल से चेंज करके ये अब स्टार्ट किया 5 मिनट हमारा प्रॉब्लम के साथ हमदर्दी दिखाया, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरा 180 से घुमाते हुए फिर 360 पे लेके पूरा न्यूट्रल कर देगा, और तुमको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा सही बोल रहा है, हमको मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए, हमको जो भी खाने पीने की, घूमने फिरने की, ऐश मौज करने की इच्छा है, वो सब इच्छा को खत्म कर देना चाहिए। इस तरीके से तुम्हारे दिमाग को ब्रेन वॉश करता है ये, और इसके अंधभक्त को समझ में नहीं। ये समझो तो इंडिया को निश्चित रूप से ये गुरु निकम्मा बना रहा है। मान लो इसका बात जो मतलब पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है यार, जो रेलवे में सर्विस कर सकता है, बैंक, डिफेंस, हेल्थ, कहीं भी पुलिस, उस डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है, अच्छा खासा अपना पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकता है, उस बंदे को ये क्या बना रहा है भाई? तो दोस्त तो ऋषि और आगे सुनते हैं, ठीक है। देखो आगे और क्या बोलते हैं। अमीर वाला पॉइंट एक गड़बड़ किए, 1 माह का क्वेश्चन बता के बेरोजगारी की समस्या को बता के गड़बड़ किए, 2 पॉइंट पकड़ लिए। अभी आगे देखो क्या क्या है ये गड़बड़ करके और लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, आगे सुनते हैं। लेकिन बाकी चीजें और कुछ नहीं पूछोगे? सवाल ठीक है, मैं नहीं कह रहा सवाल में कुछ गलत है, मैं कह रहा हूं सवाल ठीक है पर इतना सा ही है, और नहीं कुछ जानना चाहते? एक ही नंबर पाकर संतुष्ट हो जाओगे? क्या दिया? स्टॉप कर दिया। 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर दिया, ऐसे बोल रहा है क्या मैं रिस्पेक्ट करूं? ये ऐसे बोल रहा है जैसे हमारे देश के 25 करोड़ लोगों को ऐसे बोल दिया जाओ तुमको दिया। हाँ, इसके अंदर औकात है क्या? नहीं। प्रधानमंत्री के अंदर औकात है? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ,
मोदी जी के पास अगर वीडियो पहुंचता है तो उनसे माफी मांग लेंगे। मोदी जी ही क्यों यार, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं, किसी के अंदर वो औकात हुआ सबको रोजगार दे दें? और वो भी नहीं सकते, खास करके इंडिया में हमको ऐसा लगता है। तो फिर ये मतलब क्या है यार। लेकिन इसके अंधभक्त इस चीज को समझते नहीं है। एक नंबर का सवाल है, जाओ तुमको 1 मार्क दिया, कौन है ये, भगवान है क्या? तुमको दे देगा ये नौकरी? तुम्हारे जैसा बंदे को इसके सामने बैठना चाहिए, जो हर एक पॉइंट पे, जैसे मैं कैसा हूं, मैं आचार्य प्रशांत के सामने बैठूंगा तो तुमको